क्या आपने कभी सोचा है कि 20 लाख का पर्सनल लोन लेना एक समझदारी भरा कदम है या फिर यह आपके लिए सबसे बड़ा भूल साबित हो सकता है? आज हम एक ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे जिसने मेरी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैंने 20 लाख का पर्सनल लोन लिया है, लेकिन इसका उपयोग केवल खर्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया है। क्या यह कदम सही था? क्या यह मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा या मुझे और भी परेशानी में डाल देगा? आइए इस सफर पर चलते हैं। मैंने हाल ही में 20 लाख का पर्सनल लोन लिया। मेरी सोच थी कि मैं इस पैसे को अपने एक ठोस बिजनेस में निवेश करूंगा, जो मुझे अच्छा रिटर्न देगा। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और थोड़े ही समय में स्वीकृति पत्र मिला। जब मैंने लोन लिया तो मेरे मन में कई सवाल थे। लोन की मंजूरी और वितरण के दस्तावेज यहाँ हैं, और देखने पर यह भी समझ में आता है कि मुझे हर महीने निश्चित संख्या में ईएमआई चुकानी होगी। लोन की कुल लागत को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे 5 साल में करीब 7 लाख का ब्याज चुकाना होगा। अब सोचिए, क्या यह सही है? क्या मेरा व्यवसाय इसे सहन कर सकेगा? मैंने अपनी पूरी योजना बनाई कि इस पैसे का उपयोग कैसे करना है। मैंने न केवल अपने बिजनेस में निवेश किया, बल्कि इस पैसे को कुछ अन्य जगहों पर भी लगाया, ताकि मैंने पैसे का सही इस्तेमाल किया हो। लेकिन हर महीने जब मैं ईएमआई भरता हूं, तो उस पर ध्यान देता हूं। यह मेरे कैश फ्लो पर भारी पड़ रहा है। मन में दबाव शुरू हो गया है, क्योंकि हर सुबह उठने के साथ ही मुझे इस भारी कर्ज का बढ़ा हुआ वजन महसूस होता है। कुछ महीने बाद मैं आपको बता सकता हूं कि क्या इस निवेश से मुझे लाभ हुआ है। अगर मेरा व्यवसाय सफल रहता है, तो शायद यह लोन एक समझदारी भरा कदम बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो यह संकोच का कारण बन सकता है। अंत में मैंने 20 लाख का पर्सनल लोन लिया। इस पैसे का उपयोग बिजनेस में किया, लेकिन ईएमआई अधिक है और मानसिक दबाव भी। भविष्य में यह निर्णय सही या गलत साबित हो सकता है। यह निर्भर करता है कि मेरा व्यवसाय कितना सफल होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको अपने बिजनेस की प्रगति बताऊंगा, और क्या यह निवेश सफल रहा या नहीं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या आपने भी कभी ऐसे भारी वित्तीय निर्णय लिए हैं? अपने अनुभवों को साझा करें। क्या आपको लगता है कि मैंने सही रास्ता चुना है, या यह सिर्फ एक भूल है? इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें और आने वाले अपडेट के लिए जुड़े रहें।